प्रणाम सभी भैया बहनों को। भदावरी भैंस, तो इस दूसरे भाग में हम समझ रहे हैं भदावरी भैंस को, इसका उद्गम स्थान और मूल स्थान क्या है। उद्गम स्थान और मूल स्थान, तो उद्गम स्थान और मूल स्थान जिला आगरा का भदावर क्षेत्र है। आगरा जिला का भदावर क्षेत्र होने के कारण ही इसका नाम भदावरी भैंस पड़ा। यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का भदावर क्षेत्र आगरा जिले का होने के कारण इसका नाम पड़ा भदावरी भैंस। भैंसों की जातियों में यह सबसे अच्छी जाति कही जाती है, क्योंकि यह गर्म जलवायु सहन करती है। देख रहे चित्र भदावरी भैंस का, है ना। तो इसको तांबे के रंग जैसी वाली भैंस भी कहा जाता है, और इसके बाल बादामी होते हैं। देख रहे हैं, इसके बाल बादाम की तरह होते हैं और इसका रंग तांबे के रंग जैसा। दूसरी चीज, इसके दूध में 13% वसा पाई जाती है। इसके सींग देखिए घुमावदार। तो पढ़ते हैं इसका वर्णन हम भदावरी भैंस का, समझते हैं भदावरी भैंस की पहचान के लक्षण। इसकी चमड़ी का रंग तांबे के जैसा। चमड़ी का रंग कैसा होता है इसके? तांबे के जैसा। इसकी चमड़ी का रंग तांबे के जैसा। एवं शरीर पर बाल बादामी कलर के। शरीर पर बाल कैसे हो रहे? बादामी कलर के। इसके सींग ठोस, चपटे और मोटाई के तथा हंसिए के आकार के होते हैं। इसके सींग कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, चपटे होते हैं और सींग ठोस, चपटे और औसत मोटाई के तथा किसके समान? हंसिए के समान। हंसिया जो घास काटते हैं उसके आकार के होते हैं। काली व सफ़ेद गुच्छेदार पूँछ होती है। पूँछ कैसी होती है? काली और सफ़ेद गुच्छेदार होती है। अयन पर उभरी हुई सिराएं और औसत लंबाई के असमान थन होते हैं। नंबर 3, उपयोगिता उत्पादन क्षमता। इसकी उपयोगिता और उत्पादन क्षमता क्या है? इस नस्ल के दूध में वसा की मात्रा 13% होती है। 13% वसा होती है। सबसे ज़्यादा वसा वाली भैंस भी कहा जाता है इसे। इतनी वसा किसी भैंस के दूध में नहीं होती। यह भैंस 1200 से 1300 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। एक ब्यात में 1200 से 1300 लीटर। यह नस्ल अन्य नस्लों की अपेक्षा अधिक ताप सहन करने वाली है। अधिक ताप सहन करने वाली क्यों? क्योंकि ग्वालियर चंबल क्षेत्र, बीहड़ वाला क्षेत्र आगरा और ग्वालियर के बीच में है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ का होता है गर्मी के दिनों में, तो ये सबसे ज़्यादा ताप सहन करने वाली है डाकुओं के क्षेत्र की, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो अधिक ताप
सहन करने की इसमें क्षमता होती है। अब अगली दूसरी नस्ल आती है दूसरी नस्ल है सुरती नस्ल। तो सुरती नस्ल की भैंस, मूल स्थान इसका सूरत गुजरात, सूरत का गुजरात क्षेत्र। हम देखते हैं दूध पाउडर वहीं से आता है, सूरत गुजरात। आनंद और नाडियावाड़ एवं बड़ौदा, नाडियावाड़ और बड़ौदा जिला। शारीरिक विशेषताएं, सुरती नस्ल की शारीरिक विशेषताएं। चित्र देख लेते एक बार हम सुरती नस्ल की भैंस का। तो यह है सुरती नस्ल की भैंस, ये सुरती नस्ल की भैंस। अयन का रंग गुलाबी व असमान मुलायम। इसके सींग हंसिए के समान। इसके कान अंदर से लाल होते हैं। तो शारीरिक विशेषता, इनका सिर लंबा, ललाट चौड़ा और उभरा हुआ तथा माथा चौड़ा होता है। इनका सिर लंबा, ललाट चौड़ा और उभरा हुआ तथा माथा चौड़ा होगा। इसके सींग हंसिए के आकार के होते हैं। इसके कान मध्यम आकार के अंदर से लाल होते हैं। इनका धड़ त्रिकोणाकार होता है। त्रिकोणाकार आकार वाली भैंस भी इसे कहा जाता है। त्रिकोणाकार होता है। अयन विकसित तथा दुग्ध शिराएं उभरी हुई। अयन छूने पर कोमल तथा त्वचा का रंग हल्का गुलाबी होता है। त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। नंबर 3, दूध की मात्रा, उत्पादन क्षमता भी कहा जाता है इसे। क्या बोलते? उत्पादन क्षमता। तो उत्पादन क्षमता इसकी ये भैंस प्रति ब्यात 1200 लीटर से, कितना? 1200 लीटर से 2400 लीटर दूध देती है। कितना? 2400 लीटर दूध देती है। इसकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता लगभग 1800 लीटर, लगभग 1800 लीटर प्रति ब्यात है। अब अगला प्रश्न चलते हैं। ग्रीष्म काल में भैंसों की, यहाँ लिखना छूट गया, उत्पादन क्षमता। क्या लिखेंगे हम? उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता घटने के क्या कारण है? ग्रीष्म काल में भैंसों की उत्पादन क्षमता घटने के क्या कारण है? तो उत्तर, गर्मियों में उत्पादन क्षमता सामान्यतः हरे चारे की कमी होती है और तापमान उच्च रहता है। हरे चारे की कमी और तापमान उच्च होने के कारण, उच्च तापमान होने के कारण हरा चारा नहीं हो पाता है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण पानी की कमी हो जाती है। तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे सहन नहीं कर पाती और दुग्ध उत्पादन क्षमता कम हो जाती है। ये देख रहे हैं मेहसाना नस्ल की भैंस। घट जाती है। गर्मियों में पानी की कमी के कारण उन्हें प्रतिदिन स्नान कराना संभव नहीं होता। गर्मियों में पानी की कमी होने के कारण स्नान कराना संभव नहीं होता और ये ठंडा पसंद करती है भैंसें, जिससे
बेचैनी और सुस्ती आती है, जिससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है, जिससे इनकी कार्यक्षमता घट जाती है। अगला प्रश्न आता है, हमारे देश में भैंस पालना अधिक लाभदायक क्यों है? कारण लिखिए। तो पहला, हमारे देश में भैंस द्वारा दुग्ध उत्पादन का औसत गाय की अपेक्षा अधिक है। गाय की अपेक्षा भैंसें हमारे देश में ज़्यादा दूध देती है, इसलिए भैंस पालना लाभदायक है। दूसरा, भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है। यह घी और खोआ उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी है। हमारे देश में शाकाहारी देश होने के कारण घी और खोआ ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। तो घी और खोआ उसी दूध से उत्पादन होता है जिसमें वसा की मात्रा ज़्यादा हो, और भैंस के दूध में वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भारत में भैंस पालना ज़्यादा लाभदायक है। नंबर 3, विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में भी अच्छे परिणाम दे सकती है। गाय विपरीत और कठिन परिस्थितियों में परिणाम अच्छे नहीं दे पाती है, परंतु भैंस विपरीत परिस्थितियाँ भी रहे तो कॉपरेट कर लेती है, और कठिन परिस्थितियों में भी यह परिणाम अच्छे देती है। चौथा, नर भैंस कृषि कार्य के लिए उपयोगी है। हमारे यहाँ पहाड़ी ज़मीन ज़्यादा है, और पहाड़ी ज़मीन के लिए ज़्यादा शक्तिशाली पशुओं की आवश्यकता होती है, और भैंस के जो नर बछड़े होते हैं उनमें शक्ति ज़्यादा होती है, तो नर भैंसें कृषि कार्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये माल ढोने के भी उपयोग में ठंडे क्षेत्रों में खूब आते हैं। प्रश्न है, नागपुरी भैंस की विशेषताएं लिखिए। तो मूल स्थान, यह भैंस मूल रूप से महाराष्ट्र के नागपुर, वर्धा तथा वराड़ जिलों में पाली जाती है। महाराष्ट्र के कहाँ होती है? नागपुर में होती है, वर्धा में होती है तथा वराड़ जिलों में, वराड़ी क्षेत्र में। विशेषता इसकी क्या है? इसका रंग काला बादामी होता है। इसका चित्र देखते हैं नागपुरी भैंस का। यह है नागपुरी। कैसा रंग है? काला बादामी, है ना। सींग लंबे, हंसिए के समान, काला बादामी रंग है। बराड़ी भैंस जिसको बोलते हैं, इसका रंग काला बादामी है। माथे पर सफ़ेद चांद, चेहरे, थूथन व टांगों पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। सिर थोड़ा उठा हुआ तथा माथा धंसा हुआ होता है। छोटे मोटे सींग जो मुड़े हुए होते हैं। छोटे सींग होते, मोटे सींग होते जो मुड़े हुए होते हैं। मादा पशुओं की आँख चमकीली व पूँछ लंबी होती है। मादा पशुओं की आँख कैसी है? चमकीली व पूँछ लंबी होती है। उत्पादन, ये दुधारू होती है, और एक ब्यात 250 दिन में औसत 1700 लीटर दूध देती है। तो अगले PDF में पढ़ेंगे हम भारतवर्ष में पाई जाने वाली भैंस की प्रमुख नस्लों के नाम व विशेषताएं। धन्यवाद।